हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा R4860 BGA मशीन है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। तो आज मैं आपको इसका पूरा ऑपरेशन कैसे रहता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंफ्रारेड हीटिंग मशीन है। तो यहाँ पे ये इंफ्रारेड लैंप दिया गया है जिसको आप ये एक्स वाई डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकते हैं और इसको नीचे भी जेड डायरेक्शन में नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कैसे आईसी निकलता है वो देखते हैं। यहाँ पे इसके प्रीहीट प्लेट्स दिए गए हैं जिससे पीसीबी जो है वो प्रीहीट होगा। यहाँ पे पीसीबी के स्टैंड दिए गए हैं ये दो। यहाँ पे स्क्रीन दिया गया है जिसके ऊपर आप करंट जो प्रोसेस चल रहा है उसका ग्राफ वगैरह देख सकेंगे। ये ऑपरेटिंग बटन्स है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। तो हम इसके ऊपर एक आईसी निकाल के देखते हैं। जैसे मैंने ये एक टीवी का मदरबोर्ड लिया है। हमें ये आईसी निकालना है तो पहले चारों तरफ जो है वो प्रोटेक्शन टेप लगा देना है। ये एल्यूमिनियम टेप जो है वो मार्केट से मिलता है, उसमें से मैंने काट के यहाँ पे चारों तरफ लगा दिए जिससे आसपास के कंपाउंड जो है वो सेफ हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे माउंट करते हैं। ये हीटर जो है उसके नीचे हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे और ये दोनों सेंसर जो है, ये सेंसर जो है वो आईआर का जो हीटिंग है वो सेंस करने के लिए है और ये पीसीबी का टेम्परेचर सेंस करने के लिए है। तो हम इसको होल्ड कर देंगे। जैसे ये सेंसर है वो आईसी के बाजू में यहाँ पे इसको होल्ड कर देंगे और ये पीसीबी का जो सेंसर है उसको पीसीबी के ऊपर माउंट कर देंगे। जिससे कि पीसीबी का टेम्परेचर जो है वो हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेजर कर सकते हैं। तो ये पीसीबी जो है यहाँ पे सेट हो गया है। अभी ये आईआर हीटर जो है उसको इस तरह से आईसी के ऊपर सेट कर देते हैं और इसको होल्ड कर देते हैं जिससे कि वो मूव ना हो। ओके, अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सब आप देख सकते हैं कि इसमें हम मल्टीपल प्रोफाइल्स जो है वो दी गई है, जिसमें 8 प्रोफाइल्स जो है वो इनबिल्ट वैल्यू डाली हुई है। तो आप 8 में से जो सूटेबल प्रोफाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे वेव 1 लिखा हो यानी कि प्रोफाइल 1 है, उसको यहाँ से F2 बटन से चेंज कर सकते हैं। ये वेव 2 आया और यहाँ पे उसका ग्राफ दिखाता है। ये जो आप वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं वो उसका टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइमलाइन है और यहाँ पे स्टेप वाइज सारा डेटा दिया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी 8 स्टेप दिए गए हैं। हर एक प्रोफाइल में 8 स्टेप से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 1 मिनट का टाइमलाइन दिया है और 120 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो 1 मिनट में उतना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद में ये स्टेप जो टाइमलाइन अगर चेंज करनी है, अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइमलाइन है, टाइमलाइन चेंज करने के लिए ये F4 बटन प्रेस करते हैं तो टाइमलाइन चेंज हुई। सेकंड टाइमलाइन में कैसे है तो दूसरी 30 सेकंड के लिए हीट होगा और 140 टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। अगेन तीसरे स्टेप में देखें अगर तो यहाँ पे 45 सेकंड्स का तीसरा स्टेप दिया हुआ है जिसमें 150 तक टेम्परेचर जाएगा। तो ऐसे उसके सारे स्टेप्स जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6th नंबर का जो स्टेप है वहाँ पे 237 टेम्परेचर जो है वो 1 मिनट उसका टाइमलाइन है। तो 1 मिनट तक वो 237 टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसे उसके 8 स्टेप्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्दर डिटेल जो है हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूड करेंगे कि जैसे इसमें प्रोफाइल कैसे एडिट करनी है, ये टाइमलाइन के टाइम कैसे चेंज करना है, टेम्परेचर कैसे चेंज करना है, वो हमारा ट्रेनिंग में हम उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम प्राइमरी ऑपरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल नंबर 2 अभी है, उसको चेंज करने के लिए प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 4, प्रोफाइल 5, 6, 7 और 8
टोटल 8 प्रोफाइल इसमें इनबिल्ट दिए गए हैं, तो आप उसमें से जो भी सूटेबल टेम्परेचर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल। और यहाँ पे ये हीट प्लेट टेम्परेचर है, यानी कि ये जो प्री हीट प्लेट्स है उसका टेम्परेचर कितना रखना है वो दिखाया गया है, जो कि अभी 125 सेटेड है। तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने इसको 130 कर दिया, और जब मैं F1 बटन प्रेस करूँगा तो ये नीचे का जो हीट प्लेट है, प्री हीटिंग है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने टेम्परेचर 130 कर दिया और इसको सेव करके बाहर निकल जाते हैं, होम स्क्रीन पे आ गए। अभी हम यहाँ पे दिया गया है कि F1 प्रेस करने से हीट प्लेट स्टार्ट होगा, F2 प्रेस करने से लैंप स्टार्ट होगा, IR लैंप स्टार्ट होगा, और ये वेव सिलेक्ट के लिए है। तो हमें F1 बटन प्रेस करना है जिससे कि यहाँ पे ये हीट प्लेट स्टार्ट हो गई, ये इंडिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसका टेम्परेचर दिखेगा। तो सबसे पहले तो PCB को प्रीहीट करना है, उसके बाद में IR हीटर जो है वो स्टार्ट करना है। तो अभी हम इसका टेम्परेचर जो है वो 130 नियर बाई आ जाए तब तक इसको हीट करेंगे और वेट करेंगे। तो जैसे अभी देख सकते हैं कि 130 के आसपास टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। तो हम ये हीटर को थोड़ी देर के लिए बैक साइड कर देते हैं और यहाँ पे फ्लक्स लगा देते हैं, BGA फ्लक्स लगा देते हैं IC के चारों तरफ, जिससे कि IC जो है वो जल्दी से विदाउट डैमेज जो है वो निकल जाएगा। ये मैंने BGA फ्लक्स लगा दिया। अभी ये इंफ्रारेड हीटर को, टॉप हीटर को मैंने एडजस्ट कर दिया, और सिंपली यहाँ पे जो हीटर का बटन दिया गया है IR हीटर का, उसको प्रेस कर देना है। तो ये भी यहाँ पे लैंप का इंडिकेशन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम लाइन शुरू हो गई, और 140 टेम्परेचर फर्स्ट स्टेप में वो इंक्रीज होगा। अभी जैसे ही ये टॉप हीटर स्टार्ट होगा तो लैंप इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 128 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, यानी 130 के आसपास PCB जो है वो हीट हो गई है। इस टाइम पे हम इसको, टॉप हीटर को बैक साइड लेके यहाँ पे BGA फ्लक्स अप्लाई करेंगे, जिससे कि IC जो है वो बहुत इजीली निकल सके। ओके, तो ये मैंने फ्लक्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। टॉप हीटर को वापस यहाँ पे सेट कर देते हैं IC के ऊपर, और IR हीटर को चालू करने के लिए F2 बटन प्रेस करना है। तो ये अभी प्रोफाइल जो है वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर और टाइम लाइन दोनों, यहाँ पे करंट टाइम और करंट टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जब तक ये पूरा प्रोफाइल जो है वो रन नहीं हो जाता और उसके टारगेट टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता, तब तक हम इसको वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 220 के नज़दीक पहुँच गया है। तो जैसे टारगेट टेम्परेचर आएगा और IC रिलीज़ होने को होगा तो एक बज़र आएगा। वो बज़र आने के बाद हम IC को पिक कर सकते हैं। ये बज़र आपने सुना, तो अभी हम IC को पिक कर सकते हैं। ये टॉप हीटर मैंने स्टॉप कर दिया,
और पीछे ले गए हीटर को, और अभी हम बहुत इजीली ये आईसी को उठा सकते हैं। तो ये बहुत इजीली ये आईसी जो है अब देख सकते हैं कि निकल गई है। और अभी हम ये दूसरा जो आईसी है जो कि मिरर विंडो वाला आईसी है, उसको भी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने ये बोर्ड जो है जिसमें ये मिरर विंडो वाली आईसी है उसको यहाँ पे होल्ड कर दिया है, और ये दोनों सेंसर जो है उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये पीसीबी का सेंसर है, पीसीबी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और ये यहाँ पे आईआर हीटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म को पीछे लेके इसके ऊपर आईआर हीटर रख देते हैं, और अगेन पहले पीसीबी को प्रीहीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए F1 बटन प्रेस करना है, जिससे कि ये डाउन हीटर जो है वो स्टार्ट हो गया। ये हॉट प्लेट है वो हीट होना शुरू हो गई, और अगेन इसका टेम्परेचर जो है वो जो हमने सेट किया है जो कि 130 टेम्परेचर है, वहाँ तक पहुँचे तब तक वेट करना है। तो अभी पीसीबी का टेम्परेचर जो है वो 128 के आसपास पहुंच गया है। तो हम यहाँ पे फ्लक्स लगा देंगे। फ्लक्स जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आईसी जो है वो बहुत इजीली और सेफली निकल जाती है। ये फ्लक्स लगा दिया है, वापस हीटर को सेट करके ये टॉप हीटर को भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये अभी जो है प्रोफाइल रन हो गया है, और हीटिंग और टाइमलाइन दोनों यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी टेम्परेचर जो है वो 220 अप्रोक्सली पहुंच गया है। तो अभी जैसे बजर आएगा तो हम आईसी को पिक कर सकते हैं। ये बजर आ गया। अभी ये टॉप हीटर को बंद कर दिया, हीटर को पीछे ले जाते हैं और आईसी को बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये मिरर विंडो वाली आईसी भी इस प्रकार से इजीली निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइटवेट बीजीए मशीन है। इसके ऊपर हम नॉर्मल जो पीसीबी रहती है जो कि बहुत सेंसिटिव नहीं है और मल्टी लेयर पीसीबी नहीं है, उसको बहुत इजीली हम इसके ऊपर आईसी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और वापस इसको रिबोलिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारे कुछ टेक्निकल वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।